विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की महिमा का गुणगान यूं तो कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और उनके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पर मिली अनुभूति के ऊपर कोई पुस्तक नहीं लिखी। लेकिन नोएडा की रहने वाली पिंकी राज शाह ने महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के मार्गदर्शन में बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें जो कुछ अनुभूति मिली है उस पर 6 महीने के कठिन प्रयास के बाद अपने शब्दों में पिरोकर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम उन्होंने महाकाल एक अविस्मरणीय अनुभव के नाम से प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन महाकाल के दरबार में आकर महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़, सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल, विधायक प्रतिनिधि जगदीश पांचाल, नई दुनिया ब्यूरो चीफ सूर्य नारायण मिश्रा, प्रेरणा स्रोत महेश पुजारी के हाथों से करवाया। पुस्तक की लेखिका पिंकी राज शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं जब बाबा महाकाल के दरबार में पहली बार यहाँ पर दर्शन करने आई थी तो मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ और मुझे जिस सुख का अनुभव हुआ वो मुझे कभी नहीं हुआ। और जब मैं दूसरी बार यहाँ आई तो मैं महेश पुजारी जी से यहाँ पर मिली और मैंने अपने अनुभव के ऊपर एक पुस्तक लिखने का विचार बनाया, जिसको लेकर मैंने बस पुजारी जी से मार्गदर्शन लिया और कई घंटों तक उनसे फोन पर जानकारी लेती रही। उनके सहयोग के कारण ही आज मैं ये पुस्तक लिख पाई। इस पुस्तक में मैंने महाकालेश्वर की पूजन अर्चन से लेकर परंपरा अनुसार पुजारी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा के बारे में लिखा है और इसमें कई ऐसे वाक्य लिखे हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं लिखे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से विजय पुजारी, राजेश वर्मा, राजेश बैरागी, रुपेश मेहता, राम शर्मा, आशीष ठक्कर आदि मौजूद थे। कि मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि मैं बाबा महाकाल पे लिख सकती हूँ। मतलब उन पे लिखना, उनको जानना बहुत बड़ी चीज़ है। पर उनकी कृपा से शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब मैं पहली बार आई, दूसरी बार आई तो मैंने खुद से नहीं सोचा, ये बाबा महाकाल ने मुझे मंदिर में बैठे बैठे अचानक से दिया कि मैं उनके बारे में लिखूं। तो बस बाबा महाकाल ने आशीर्वाद दिया और फिर महेश गुरु जी से भी मिलवा दिया। मैं इनको जानती तक नहीं थी, बट कहते हैं ना, जब महाकाल के बारे में सोचो तो सब अच्छा ही होता है। तो बस बाबा महाकाल ने महेश जी से मिलवा दिया और गुरु जी से, और फिर बस मैंने वो किताब लिखनी शुरू करी। गुरु जी ने भी बहुत मेरी हेल्प करी है उसमें। बस अब आपके सामने है, बाकी सब आप लोग पढ़िएगा। इस किताब में देखिए, महाकाल के बारे में प्रेरणा लायक तो आप कुछ भी कह लो, सब महाकाल मतलब प्रेरणा ही प्रेरणा है। उनसे बड़ा प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं है, और ख़ासकर हम आज की जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए, बट सभी के लिए है। तो उस किताब में मैंने महाकाल बाबा के बारे में अपना, मेरा जो खुद का अनुभव रहा है वो डाला है, जो उनके भक्त हैं उनके अनुभव डाले हैं, जो महाकाल की पूजा पद्धति है, आरतियाँ हैं, जो वंश परंपरा है पुजारियों की, उसके बारे में भी लिखा है, और महाकाल की भक्ति आप कैसे कर सकते हैं और महाकाल से हम क्या क्या सीख सकते हैं। महाकालेश्वर के ऊपर तो ऐसे अनेकों किताबें लिखाई है और लिखी है, लेकिन महाकालेश्वर की एक परंपरा क्या है और उस परंपरा के साथ यहाँ के पुजारियों की क्या परंपरा है, पूजा पद्धति क्या है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं लिखा था। महाकाल ने आपको, पिंकी जी को प्रेरणा दी। भगवान की शरण में जब भी आए होंगे इन्होंने ऐसा सोचा होगा, फिर कहीं से संपर्क सूत्र बने, छोटे भैया विजय भैया से इनकी चर्चा हुई, फिर मेरे से चर्चा हुई, और हमने एक प्रयास किया है कि महाकाल मंदिर का इतिहास, यहाँ की परंपरा, भगवान के द्वार कैसे खुलते हैं, कैसे आज्ञा लेना पड़ती है, आरती कैसे होती है, ये सब बातें उसमें दर्ज करने का प्रयास किया है। हम महाकाल से ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगली किताब इनकी महाकाल पर जो भी हो वो इससे भी बढ़िया प्रेरणादायक हो और बहुत बड़ा इतिहास उसके अंदर दर्ज हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना इनके लिए करते हैं।